क्या राहुल गांधी सिर्फ बयान दे रहे हैं या फिर 2029 के लिए बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी राजनीतिक बिसात बिछा चुके हैं? क्या दक्षिण भारत में राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने ऐसा क्या दांव खेला जिससे बीजेपी को उत्तर भारत का डर सताने लगा? दोस्तों, अभी तक राहुल गांधी को सिर्फ मोदी सरकार की आलोचना करने वाला नेता माना जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। अब राहुल गांधी सिर्फ सवाल नहीं उठा रहे बल्कि राज्यों में ऐसे चेहरे खड़े कर रहे हैं जो बीजेपी को सीधे जमीन पर चुनौती दे सके। डीके शिव कुमार से लेकर विजय, रेवंत रेड्डी से लेकर जगनमोहन रेड्डी तक, आखिर राहुल गांधी किस बड़े मिशन पर काम कर रहे हैं और उस मिशन से उत्तर भारत में बीजेपी पर क्या असर पड़ेगा? और क्या पहली बार बीजेपी को एहसास होने लगा कि 2029 की लड़ाई उतनी आसान नहीं रहने वाली? आज हम आपको बताएंगे राहुल गांधी की उसी रणनीति का पूरा गणित जिसे देखकर बीजेपी के बड़े रणनीतिकारों की बेचैनी बढ़ सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। राहुल गांधी का दावा है कि 1 साल के अंदर केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार गिर जाएगी। अब सवाल यह है कि सरकार क्यों गिरेगी? या तो जिनकी बैसाखियों पर यह सरकार टिकी है वो अपनी बैसाखी खींच लेंगे, लेकिन ऐसा होता फिलहाल दिख नहीं रहा क्योंकि उन सहयोगियों की भी अपनी सियासी मजबूरियां हैं। तो फिर क्या रास्ता ही हो सकता है? क्या जनता सड़कों पर उतर आएगी? ऐसा भी अभी नजर नहीं आता। फिर राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं? दोस्तों, राहुल गांधी की ओर से 1 साल में सरकार गिरने के दावे के पीछे 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर एक ऐसी रणनीति दिखाई देती है जिसकी भनक अब कम से कम कांग्रेस की ओर से डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के संकेतों से समझ आने लगी है। राहुल गांधी के इंटेंट में कांग्रेस की नई रणनीति कितनी धारदार है, इसे सोचकर ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे बीजेपी के बड़े रणनीतिकारों की बेचैनी बढ़ सकती है, क्योंकि राहुल गांधी धीरे धीरे अपनी रणनीति के जरिए कांग्रेस को दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां से सत्ता का रास्ता निकलता है। दोस्तों, राहुल गांधी अब सिर्फ सरकार की आलोचना करने वाले नेता भर नहीं रह गए हैं, बल्कि वो धीरे धीरे एक ऐसी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं जहां विपक्ष खुद को केवल मोदी विरोध तक सीमित ना रखे बल्कि देश के सामने सत्ता के विकल्प के रूप में पेश करे। राहुल गांधी को अब ये समझ में आ चुका है कि सिर्फ संसद में भाषण देने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से या सोशल मीडिया पर सरकार को घेर लेने से 2029 की लड़ाई नहीं जीती जा सकती। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता नहीं रही बल्कि विपक्ष का बिखराव, राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय चेहरों की कमी और कांग्रेस का पुराना ढर्रे पर चलना भी रहा है। यही वजह कि अब कांग्रेस की राजनीति में एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। पहले कांग्रेस हर राज्य में अपने पुराने ढांचे, हाईकमान संस्कृति और पारंपरिक चेहरों पर निर्भर रहती थी। कई बार स्थानीय नेताओं के मजबूत होने के बावजूद उन्हें खुलकर आगे नहीं आने दिया जाता था, लेकिन अब राहुल गांधी उस मॉडल को बदलते नजर आ रहे हैं। अब पार्टी उन नेताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है जिनकी अपनी जातीय, सामाजिक और क्षेत्रीय पकड़ मजबूत हो, जो अपने दम पर जनता को प्रभावित कर सके और जो बीजेपी के खिलाफ सीधे मैदान में लड़ाई लड़ सके। यही वजह है कि कर्नाटक की राजनीति में डीके शिव कुमार का नाम अचानक इतना महत्वपूर्ण हो गया। डीके शिव कुमार सिर्फ एक प्रदेश के नेता नहीं है बल्कि वो कांग्रेस के उस नए मॉडल का चेहरा बनते दिख रहे हैं जिसमें पार्टी क्षेत्रीय ताकतवर नेताओं को खुलकर आगे कर रही है। डीके शिव कुमार की वो कलिंगा समाज में पकड़, संगठन पर नियंत्रण और संसाधन जुटाने की क्षमता उन्हें कांग्रेस के लिए बेहद अहम बनाती है। कांग्रेस को अब एहसास हो चुका है कि दक्षिण भारत ही वो इलाका है जहां से बीजेपी को सबसे ज्यादा चुनौती दी जा सकती है। यही कारण है कि राहुल गांधी दक्षिण भारत में एक ऐसे सामाजिक और राजनीतिक गठबंधन तैयार करने में जुटे हैं जिसमें क्षेत्रीय दल भी हों, मजबूत स्थानीय चेहरे भी हों और बीजेपी विरोधी वोट पूरी तरह एकजुट हो जाए। आप इसे कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। केरल में विधायकों की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए केसी वेणुगोपाल का नाम सामने आया, लेकिन संगठन के भीतर इस बात पर जोर दिया गया कि वीडी सतीशन जैसे जमीन से जुड़े नेता को आगे लाया जाए। इससे साफ संकेत गया कि कांग्रेस अब सिर्फ दिल्ली से तय होने वाली राजनीति नहीं करना चाहती। तमिलनाडु में कांग्रेस ने विजय की पार्टी टीवीके के साथ समझौते का रास्ता चुना। विजय सिर्फ अभिनेता नहीं
उनके पास युवाओं के बीच जबरदस्त लोकप्रियता है। राहुल गांधी जानते हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी को रोकने के लिए डीएमके के साथ साथ ऐसे नए चेहरों की जरूरत पड़ेगी जिनकी जनता में इमोशनल पकड़ हो। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के साथ समीकरण साधने की कोशिश भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रही है, क्योंकि कांग्रेस अब समझ चुकी है कि हर राज्य में अकेले लड़ने की जिद उसे नुकसान पहुंचाती है। इसलिए जहां जरूरत होगी वहां क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल का रास्ता अपनाया जाएगा। तेलंगाना में पहले से ही रेवंत रेड्डी की अगुवाई में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। रेवंत रेड्डी ने जिस आक्रामक अंदाज में बीजेपी और बीआरएस दोनों को चुनौती दी, उससे कांग्रेस को एक नया आत्मविश्वास मिला। राहुल गांधी अब ऐसे ही नेताओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो सिर्फ संगठन के भरोसे नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक शैली से जनता को जोड़ सके। यानी अगर पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें तो राहुल गांधी ने 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए दक्षिण भारत में एक बड़ी रणनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है। लक्ष्य साफ दिखता है, दक्षिण भारत में बीजेपी को अधिकतम नुकसान पहुंचाना और कांग्रेस और उसके सहयोगियों को अधिकतम सीटें दिलाना। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता यही हो सकती है कि अगर दक्षिण भारत में उसके सीटों का ग्राफ गिरता है और उत्तर भारत में भी विपक्ष थोड़ा सा मजबूत हो जाता है तो 2029 की लड़ाई पहले जैसी एक तरफा नहीं रहेगी, क्योंकि 2014 और 2019 में बीजेपी को उत्तर भारत का भारी फायदा मिला था। लेकिन जब विपक्ष उसी मॉडल को राज्यों में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, कांग्रेस के बारे में हमेशा कहा जाता है कि पार्टी फैसला लेने में बहुत देर करती है। राजस्थान इसका बड़ा उदाहरण रहा, जहां लंबे समय तक नेतृत्व को लेकर कंफ्यूजन बना रहा। लेकिन अब राहुल गांधी कांग्रेस की इसी छवि को बदलने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं। अब वो हर राज्य में ऐसे नेताओं को तैयार करना चाहते हैं जिन्हें आगे रखकर चुनाव लड़ा जा सके और सीटें निकाली जा सके। यही वजह है कि अब चर्चा उत्तर भारत को लेकर भी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस कई राज्यों में बड़े चेहरे बदल सकती है। ऐसे नेताओं को कमान दी जा सकती है जिनका जमीन पर मजबूत आधार हो, जो जातीय और सामाजिक समीकरणों को साध सके, जिनकी जनता के बीच सीधी पकड़ हो और जो बीजेपी के खिलाफ आक्रामक तरीके से लड़ाई लड़ सके। क्योंकि राहुल गांधी अब शायद ये समझ चुके हैं कि सिर्फ मोदी हटाओ का नारा काफी नहीं होगा, उसके लिए हर राज्य में ऐसा चेहरा भी होना चाहिए जिसे देखकर जनता कह सके, हाँ ये नेता हमारे राज्य का नेतृत्व कर सकता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।